राम जन्मभूमि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के आगमन के कुछ क्षण शेष हैं। समूचे देश में उत्सव का माहौल व्याप्त है। भाचा राम यानी प्रभु राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में भी अयोध्या के विराजने को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। वनवास के दौरान प्रभु राम के पग जहां जहां पड़े वहां वहां राम वन गमन पथ के तहत उन स्थानों को पवित्र पावन स्थल बनाया गया है। भाचा राम के आगमन पर देखिए मां कौशल्या की धरती से यह खास रिपोर्ट। त्रेता युगीन छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल एवं दंडकारण्य के रूप में विख्यात था। दंडकारण्य में भगवान श्री राम के वन गमन यात्रा की पुष्टि वाल्मीकि रामायण से होती है। शोध किताबों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभु श्री राम द्वारा अपने वनवास काल के 14 वर्षों में लगभग 10 वर्ष का समय छत्तीसगढ़ में व्यतीत किया गया था। वनवास काल में भगवान श्री राम पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जहां जहां ठहरे उनके चरण वहां पड़े। मवई नदी के किनारे स्थित सीतामढ़ी हरचौका दंडकारण्य का प्रारंभिक स्थल है, जहां से वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम का आगमन छत्तीसगढ़ की धरती पर हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रवेश करने से पहले प्रभु का अंतिम कदम छत्तीसगढ़ के सुकमा में पड़ा। वनवासी राम का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ में प्रभु श्री राम का पहला प्रवेश भरतपुर ब्लॉक के हरचौका में हुआ। प्रभु श्री राम सतना और सीधी के रास्ते कोरिया जिले के हरचौका आए थे। सीतामढ़ी में 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा कई मूर्तियां स्थापित हैं। कोरिया में प्रभु का पहला कदम। सीतामढ़ी हरचौका में 17 कक्ष बने हुए हैं, जिसमें कुछ में शिवलिंग स्थापित हैं। जब मध्य प्रदेश के चित्रकूट से प्रभु श्री राम निकले, तब वो वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए। सीतामढ़ी हरचौका में पहुंचे। बताया जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में इसका निर्माण किया था। सीतामढ़ी के किनारे से मवई नदी निकली हुई है। अंबिकापुर के रामगढ़ में भगवान के वन गमन के पड़ाव की निशानियां दिखती हैं। अंबिकापुर में करीब 60 किलोमीटर दूर रामगढ़ पर्वत स्थित है। भगवान श्री राम ने इस पर्वत पर विश्राम किया था। इस पर्वत पर कई अलग अलग गुफाएं हैं। माना जाता है कि राम, लक्ष्मण और सीता इन गुफाओं में निवास करते थे। रामगढ़ में पवित्र पग की निशानियां। रामगढ़ को रामगिरी भी कहा जाता है। रामगढ़ पर्वत की आकृति टोपी आकार की है। इन गुफाओं में मिलने वाले छिद्र भगवान राम से संबंधित होने के दावे की पुष्टि करता है। मान्यता है कि एक गुफा से दूसरी गुफा में संवाद स्थापित करने के लिए गुफाओं में लंबे छेद कर गुफाओं को आपस में जोड़ा गया था। यह आज के मोबाइल फोन जैसा काम करता था, इसलिए यहाँ स्थित गुफाओं को सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर जिले का शिवरी नारायण भी भगवान राम को लेकर आस्था का प्रमुख केंद्र है। माता शबरी के निरंतर तपस्या व आह्वान पर प्रभु राम शबरी की नगरी यानी शिवरी नारायण पहुंचे थे। माता शबरी ने यहीं प्रभु राम व लक्ष्मण भगवान को बेर खिलाए थे। माता शबरी की नगरी शिवरी नारायण। छत्तीसगढ़ ने शबरी की नगरी शिवरी नारायण को राम वन गमन पथ में शामिल किया है। भगवान राम की आदमकद प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। नदी के तट पर वॉच टावर बनाए गए हैं। दूर दूर से पर्यटक यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शिवरी नारायण में उत्साह का माहौल है। हमारा नगर जो है भगवान श्री नारायण जी की नगरी है। ये माता शबरी का जन्मभूमि है और माता शबरी भगवान राम को यहीं जूठे बेर खिलाए थे। इसलिए शिवनारायण नगरी में बड़ा हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा। उस दिन हर मंदिरों को रंग रोगन, आकर्षक लाइटिंग और महाप्रसाद, विशेष श्रृंगार और विशेष पूजा अर्चना और 24 घंटा पूर्व यहाँ कीर्तन भजन का दौर चालू हो जाएगा।
और भव्य शोभा यात्रा निकलेगा। यहाँ राम वन पथगमन को यहाँ जोड़ा गया है। यहाँ सब घाटों का नवीनीकरण हुआ है, मंदिर परिसर का विकास हुआ है, नदी किनारे भगवान राम का 21 फीट का प्रतिमा स्थापित किए हैं, कैफेटेरिया में राम लक्ष्मण और सबरी का प्रतिमा स्थापित किए हैं, बाबा घाट का सौंदर्यीकरण किए हैं, वहाँ राम लक्ष्मण और माता सबरी का प्रतिमा स्थापित किए हैं। यहाँ तो वैसे छत्तीसगढ़ पूरा राम वनगम पथ में है और यहाँ से भगवान राम गुजरा हुआ है और खरौद में भी उसके बाद गया है। खरौद में यहाँ उसी नाम से सवरी मंदिर है, सिरुना नाम उसी से पड़ा है, सबरी नाम से, और उसको बेर खिलाया है, ऐसा मान्यता है। इस मान्यता के आधार पे हम लोग मानते हैं और वनगम पथ के कारण ही यहाँ पे भगवान का पर्यटन स्थल भी घोषित हुआ है। देखिए, ये धार्मिक और पौराणिक नगरी है और अभी राम वनगमन परिपथ में सिरुनान को चिन्हांकित किया गया था और काफ़ी उसके डेवलपमेंट का कार्य भी हो रहा है। ऐसा मान्यता है कि सबरी का यह जन्म स्थल है और भगवान रामचंद्र जी यहाँ आए थे और उनके जूते बेर खिलाए थे। ऐसी मान्यता को लेकर यहाँ धार्मिक आस्थाओं का तांता लगा रहता है और आने वाले समय में निश्चित रूप से ये है कि 22 तारीख को जो राम जी वहाँ पर जो शिलान्यास हो रहा है, जो उद्घाटन हो रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में पूरे नगर उस दिन दीप प्रज्वलित करने का निर्णय लिया गया है सामूहिक, और इस तरह से उसको कार्यक्रम को और भव्य बनाने का जो निर्णय लिया गया है, ये बहुत ही सराहनीय है। तुरतुरिया यह बलौदा बाजार भाटापारा में पड़ता है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। कहा जाता है कि लव कुश की जन्मस्थली तुरतुरिया है। बलभद्र नाले का पानी चट्टानों के बीच से निकलता है। इसमें तुरतुरिया की आवाज आती है। यही वजह है कि इस जगह का नाम तुरतुरिया है। लवकुश की जन्मस्थली तुरतुरिया। इस स्थान को सुरसुरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थल प्राकृतिक दृश्यों से भरा हुआ एक मनोरम स्थान है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके समीप ही बारनवापारा अभ्यारण्य भी स्थित है। तुरतुरिया बहरिया नामक गांव के समीप बलभद्री नाले पर स्थित है। जनश्रुति है कि त्रेता युग में महर्षि वाल्मीकि का आश्रम यहीं पर था और लवकुश की यही जन्मस्थली थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी का छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। वनवास काल के दौरान सबसे ज्यादा लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में प्रभु रामचंद्र जी ने बिताए थे। इस समय हम तुरतुरिया में मौजूद हैं और तुरतुरिया स्थित आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम और साथ में लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी के दर्शन यहाँ पर कराते हैं। आप देख सकते हैं कि तुरतुरिया में वाल्मीकि आश्रम में ये प्रतिमा स्थापित की गई है और ये प्रतिमा बहुत पुरानी प्रतिमा है और वाल्मीकि आश्रम यहाँ पर तुरतुरिया में मौजूद है। वाल्मीकि आश्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के पुजारी हैं राम बालक दास जी, उनसे हम बातचीत करते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो जो है आप बताइए कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। राम भगवान का गहरा नाता जो है रहा है तुरतुरिया से, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसमें प्रसन्नता हम कितने आपको बतला सकते हैं कि प्रसन्नता, जैसे एक उदाहरण दूं, गुड़ खाने के बाद मीठा लगता है लेकिन गुड़ का सीमा जो है कोई आज तक नहीं बताया। इसी तरह से मैं अब अयोध्या में जो रामलला का स्थापना हो रहा है, ये तो बहुत ही हमारे बाप दादा लोग कितना वर्षों तक उस जगह के लिए ललायित थे। आज वो काम पूरा होने जा रहा है 22 तारीख के लिए। इसलिए मैं इस बात को सुन करके कितना गदगद हूँ, मेरा रुआ खड़ा हो जा रहा है कि बहुत ही प्रसन्नता। नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर ये काम किया जा रहा है तो ये परमात्मा की बड़ी कृपा है कि उनके द्वारा ऐसा हो रहा है। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही आनंद हूँ। अब रही बात, ये आश्रम भी रामलला का है। इस जगह पर हम कौन कहते हैं, यहाँ अंग्रेज लोग जो है कि नतमस्तक होते थे। 1974 में एक अंग्रेज आया, पति पत्नी थे, भाई बहन थे, ये तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन एक भारतीय हमारे थे जो यहाँ के मतलब वो हिंदी में अनुवाद करके हमको समझाए थे। उस समय मेरी उम्र बहुत कम थी।
तो वो अंग्रेज लोग यहाँ पर एक फोटो दिखलाया 1857 का, मतलब मैंने बहुत पुरानी, उस समय मतलब ये रामलला का मूर्ति उनके समय में भी ये स्थापित थी। अब अयोध्या बहुत दूर है, यहाँ से हमारा गांव नजदीक है, बोर गांव खल्लारी, तो हम लोग उसके बालक हैं। लव कुश दर्शन एक ही है, चाहे राम भगवान के लिए आए चाहे लव कुश के लिए आए, तो वहाँ जाना थोड़ा दुर्लभ है। अभी 22 तारीख के बाद जाएंगे कभी भी। अब हम लोग यहाँ तुरतुरिया में आए हैं। अभी किस तरीके से तैयारी आप लोग कर रहे हैं 22 तारीख के लिए? 22 तारीख के लिए तैयारी ऐसे है हम लोग का कि हम लोग तो दीपावली से उस पार और मनाएंगे, दीप जला के पटाखा फोड़ के दीपावली के लिए, दीपावली को उस पार। तो हम लोग को तैयारी चल रहा है गांव में, और दर्शन के लिए यहाँ पे आ गए हैं हम लोग लव कुश। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह है और तैयारियां भी बड़े जोरों से हो रही है। स्कूलों में भी हम बच्चों से पोस्टर मंगाए हैं, पोस्टर बना भी लिए हैं, बच्चे अच्छे से रेडी कर लिए हैं। और वहाँ जो जैसे दीपावली में हम लोग मनाते हैं वैसे ही अच्छे से तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। रायपुर में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंदखुरी भगवान राम की माता कौशल्या की जन्मस्थली है। चंदखुरी गांव में जलसेन तालाब के बीच माता कौशल्या एक बेहद ही पुराने व एकमात्र मंदिर बना हुआ है। राम का ननिहाल होने के कारण राम बाल्यकाल में ज्यादा समय यहीं बिताए। प्रभु राम के दर्शन करने लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मृदु मधुर मातृत्व भाव मां कौशल्या। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी में सोमवंशी राजाओं द्वारा करवाया गया था। कहा जाता है कि एक रात माता कौशल्या यहाँ के शासक के स्वप्न में आई और उन्हें अपने स्थान के बारे में संकेत दिया। राजा ने उक्त स्थल की खुदाई करवाई और वाकई में उस स्थल की खुदाई से माता कौशल्या की मूर्ति प्राप्त हुई। राजा ने एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाकर विधिवत वहां मूर्ति की स्थापना की। मंदिर समय के साथ क्षतिग्रस्त भी हुआ और कई बार इसे संभाला भी गया। 1973 में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। महानदी के तट पर स्थित छत्तीसगढ़ की धर्म नगरी राजिम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ की जनमानस इस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहती है। सीता जी की बगिया के साथ राम के 25 फीट ऊंचे भव्य मूर्ति देखते ही बनती है। धर्म नगरी राजिम में राम राम। चंदखुरी के बाद प्रभु राम का अगला पग राजिम में पड़ा। माता सीता ने नदी के बीचों बीच एक शिवलिंग बनाया और भगवान शंकर की आराधना की, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। प्रभु राम वनवास के दौरान यहाँ कई राक्षसों का वध भी किया। यहाँ सीता बाड़ी के साथ साथ लक्ष्मण झूला भी काफी प्रसिद्ध है। राजिम में महानदी के किनारे कुलेश्वर महादेव का मंदिर 3 नदियों के संगम के बीच स्थित है। कई बार बाढ़ आने के बावजूद भी मंदिर जस का तस उसी स्थान पर खड़ा है। मंदिर का प्राचीन नाम कमल क्षेत्र है। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ में भगवान विष्णु के नाभि से निकला कमल यहीं पर स्थित था। ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की रचना की थी। राम वन गमन पथ में 25 फीट श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है। यहाँ दर्शन के लिए रोजाना सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन लगा रहता है। सच्चाई तो इसमें पूरा है। सीता माता जब राम भगवान अपने लक्ष्मण जी के साथ जब 14 वर्ष का वनवास आए थे तो राजिम भी आए थे। तो राजिम में सीता माता जो है अपने हाथों से श्री भगवान जो आज कुलेश्वर महादेव है वो अपने माता सीता अपने हाथों से शिवलिंग का निर्माण किए थे। तो आज वो कुलेश्वर महादेव का रूप लिए हैं। ये कुलेश्वर महादेव का दर्शन करने पूरे देश विदेश से पूरे दुनिया से लोग यहाँ आके भगवान का दर्शन करते हैं। और राजिम में 22 जनवरी श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर हमारे राजिम में 1.25 लाख दीपों से जगमगाएगा। और राजिम के त्रिवेणी संगम नदी में जहाँ पे महोत्सव होता है वहाँ पे लाखों लोग यहाँ पे हजारों लोग जुटेंगे और बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान के आने की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में यहाँ पे 1.25 लाख दीप से हमारे राजिम जगमगाएंगे और लोग बहुत उत्साह है उमंग है। भगवान राम वनवास के समय
माता सीता के साथ यहाँ आए थे। उन्होंने बालू निर्मित शिवलिंग का निर्माण किया, पंचामृत अभिषेक किए, दूध दही घी शक्कर मदरस से जैसे जैसे अभिषेक करते गए वैसे वैसे मुख बनता गया। पंचमुखी नाथ महादेव के नाम से कुलेश्वर नाथ को जाना जाता है। यह त्रिवेणी संगम पैरी महानदी और सोंढू के संगम में इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। राजिम के बाद प्रभु राम के पग धमतरी जिले में पड़े। धमतरी जिले में स्थित सिहावा पर्वत में श्रृंगी ऋषि के आश्रम में राम का आगमन हुआ था। मान्यता है कि राजा दशरथ को जब संतान नहीं हो रही थी तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्रोष्ठी यज्ञ कराया था, जिसके बाद भगवान राम का जन्म हुआ था। ऐसे में भगवान श्री राम मुचकुंद ऋषि, अगस्त ऋषि, अंगिरा, भृंगी ऋषि, कंकर ऋषि जैसे कई ऋषियों के आश्रम में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किए थे। सिहावा के श्रृंगी ऋषि के कुटिया में राम। राजिम में सिहावा महानदी का उद्गम स्थल है। लेखों में वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम इन स्थानों में निवासरत रहे। इस तरह धमतरी जिले के 56 किलोमीटर क्षेत्र को राम वनगमन पथ माना गया है। इलाके में राम वनगमन क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। बहरहाल धमतरी में भव्य राम मंदिर को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। पूरे सनातन धर्म में एक प्रसन्नता का माहौल है, जो कि भगवान राम 22 तारीख को अयोध्या में विराज रहे हैं, जिसके कारण पूरे विश्व में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। और एक बहुत ही प्रसन्न का बात है, मैं छत्तीसगढ़ से बता देता हूँ। मैं छत्तीसगढ़ धमतरी का मैं निवासी हूँ और यहाँ जो धमतरी जिला में सिहावा विधानसभा है, वहाँ भगवान राम 12 साल यहाँ विराजे थे। 12 साल यहाँ भ्रमण के दौरान 14 वर्ष के भ्रमण के दौरान यहाँ आए हुए थे, और जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में भगवान राम को हम भांजे की तरह मानते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्यशाली, इस क्षेत्र का कण कण हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है, क्योंकि हम लोग भगवान राम को बोलते हैं भाचा राम। और पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ भाचे के पैर छूने की परंपरा है, आशीर्वाद लेने की परंपरा है, और ये पुरातन काल से चला आ रहा है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई आज आया हो। और राम वनगमन क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ को माना जाता है। और जिस दंडकारण्य की बात हमेशा दुनिया में होती है कि वो क्षेत्र कहाँ है, तो मैं आपको बता दूं कि हम प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे बस्तर की ओर। इस पूरे क्षेत्र को दंडकारण्य क्षेत्र माना जाता है। दंड का रण्य यानी जहाँ वनवास के 12 साल के रूप में इन वनों में रण्य में श्री राम ने गुजारे। धर्म की नगरी यह धमतरी है, जिसको धर्म की धरा के नाम से भी हम जानते हैं और सुनते आ रहे हैं अनादिकाल से। हमारे छत्तीसगढ़ को ऑलरेडी दंडकारण्य के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से धमतरी की बात की आपने, तो धमतरी से होकर के श्रृंगी ऋषि जो पहाड़ है, वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी का स्थान बना हुआ था। वहाँ पहुँचे थे, वहाँ विश्रांति किए थे उन्होंने। और विशेष करके जो ये किला का क्षेत्र है, कचहरी से लेकर के ये एरिया जो है, ये किला एरिया कहलाता है। इसलिए इस रामचंद्र जी मंदिर को किला का क्षेत्र माना जाता है। रुद्रेश्वर महादेव जी, श्री रामचंद्र जी और बुढ़ेश्वर महादेव जी, ये 3 प्राचीन मंदिर धमतरी में है और यहाँ भगवान की विश्रांति रही है। देखो, भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर जो बन रहा है, वो प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, वो पूरे देश के लिए भव्य रूप से निर्माण जो हो रहा है, वो सबके लिए एक गर्व की बात है। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी का, खासकर मैं छत्तीसगढ़ में बात कहूँगा, तो वो छत्तीसगढ़ उनका ननिहार रहा है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का जो 14 साल वनवास हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा 14 साल में छत्तीसगढ़ में वनवास में उन्होंने छत्तीसगढ़ में बिताया है। वो सरगुजा से लेके धमतरी तक और धमतरी से लेके बस्तर तक, बस्तर के बाद उस तरफ भी भगवान श्री राम जी का आगमन हुआ था। और खासकर धमतरी में रुद्रेश्वर, वहाँ भी आगमन हुआ था, और राजिम में भी भगवान श्री रामचंद्र जी का, और
हमारे जो राम मंदिर जो यहाँ पर है, यहाँ भी भगवान श्री रामचंद्र जी आए हुए थे। तो इसलिए धमतरी में तो खासकर भगवान श्री रामचंद्र जी का बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। श्री राम ने दंडकारण्य वन में काफी समय बिताया था। प्रभु राम बस्तर संभाग के जगदलपुर से होते हुए सुकमा जिले के रामाराम पहुंचे। मान्यता है कि प्रभु राम ने यहाँ भूदेवी की पूजा अर्चना की। भूदेवी ने उन्हें यहीं से माता को खोजने का मार्ग दिखाया था, जिसके बाद भगवान इसी मार्ग से आंध्र प्रदेश के भद्राचलम पंचवटी के क्षेत्र में आए थे। प्रभु राम ने की भूदेवी की आराधना। 1834 में भूदेवी की जगह पर रामरामीन चिटमिट्टिन अम्मा देवी मंदिर की स्थापना सुकमा के तत्कालीन शासक रामराज देव ने की थी। रामाराम के पास होने के कारण ये मंदिर रामरामीन के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पहाड़ की तलहटी में स्थित है। पहाड़ी के ऊपर आज भी करीब 700 वर्ष पुराने मंदिर के अवशेष, एक विशाल शिला के नीचे आज भी मौजूद है जामवंत गुफा। बिना किसी सपोर्ट के दिखाई देता है यह शिला। जहां श्री राम ने पूजा की थी वह चिन्ह भी दिखता है। स्थानीय लोगों की माने तो यह कुंड प्रभु के पैर से बना है। इस स्थान पर पानी के लिए प्रभु ने अपने पैर से कुंड बनाया था। यहाँ के पानी को ले जाकर सुकमा स्थित राज परिवार में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त आपको लेके पहुंचा हूँ छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में, जहां पर प्रभु श्री राम ने वनवास के काल के दौरान यहाँ पर अपना समय बिताया था। मैं यहाँ पर रामाराम क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि प्रभु श्री राम उस त्रेता युग में इस जगह पर अपने कुछ समय बिताए थे। यहाँ पर भूदेवी की पूजा अर्चना की थी और उस भूदेवी से प्रभु श्री राम ने माता जानकी की खबर प्राप्त की थी। यहाँ से उन्होंने ये पता किया था कि माता सीता का हरण लंकापति रावण ने किया है। आइए हम उस मंदिर की ओर ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मंदिर में क्या खासियत है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो प्रवेश द्वार है। यहाँ से मंदिर की ओर जाया जाता है। सरकार ने इस मंदिर को पर्यटन स्थल पे घोषित किया है। यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या विशेष है। देखिए, यहाँ जामवंत गुफा है, लगभग 1 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ श्री राम भूदेवी कुटिया है, 1 किलोमीटर उसकी भी दूरी है। माया माटी पद चिन्ह कुटिया है, उसकी 970 मीटर है। रॉक गार्डन जो प्रदेश सरकार के द्वारा बनाया गया है, उसकी भी यहाँ पे परिकल्पना की गई है। चिटमिट्टिन माता का मंदिर यहाँ पर स्थापित किया गया है। इस चिटमिट्टिन माता को इसलिए यहाँ पे बताया जाता है क्योंकि भूदेवी को एक मंदिर के रूप में, माता के रूप में यहाँ पर माना जाता है। हम उस ओर चलते हैं और आपको श्री राम प्रभु के जो उस समय के पद चिन्ह है, उस समय के प्रमाण है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं। आइए। प्रभु श्री राम ने जिस भूदेवी की पूजा अर्चना दंडकारण्य प्रदेश में की थी, अपने वनवास के जो काल था उसको लेके यहाँ पर कई प्रकार के किंवदंतियां भी प्रचलित है। इस मंदिर के बारे में कई अलग अलग प्रकार की कहानियां हैं। क्या इतिहास है, क्या इस मंदिर की गरिमा है और कितनी आस्था इस क्षेत्र के लोगों की है, हम यहाँ के प्रधान पुजारी से भी समझने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि वाकई में कितनी ये ताकतवर यहाँ शक्तिशाली माता विराजमान है। पंडित जी, आपका स्वागत है। जी बताइए। ये मंदिर के बारे में आप हम बताइए। देखिए, लोगों को यहाँ पे बड़ी आस्था है और यहाँ के जितना भी आदिवासी है और यहाँ के जन क्षेत्र लोग हैं, जो भी अपने मनोकामना से जो भी देवी को बोलते हैं तो उनका मनोकामना पूरा होता है। और यह देवी माँ जो माघ पूर्णिमा में यात्रा होता है और माघ पूर्णिमा में तेलंगाना, उड़ीसा प्रांत के लोग सभी आते हैं और छत्तीसगढ़ के लोग आते हैं। यहाँ तक का बालसूर, दंतेवाड़ा जिला से भी यहाँ पे लोग उपस्थित होते हैं और यहाँ यात्रा होता है और सभी आस्था से जो भी श्रद्धालु लोग आके फूल पान जो भी मीठा मेवा फल फ्रूट जो भी चढ़ाते हैं और अपने जो मन से श्रद्धा से जो अपना मनोकामना जो बोलते हैं तो उनका पूरा होता है। पंडित जी, इतिहास के बारे में मुझे बताइए कि ये मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, किसने ये स्थापना की थी, कितना साल ये पुराना इतिहास है? ये तो हमारे पीढ़ी बोले 7 पीढ़ी है, हम
पुजारी बने आस्था से देवी के हिसाब से 7 पीढ़ी है। 7 पीढ़ी में तो 3 पीढ़ी को मैं जानता हूँ। जैसे हमारा पीढ़ी होने से रंगैया, चिन्नैया, रामैया, आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, तेलंगाना से, जितना से हम लोग आए है कि नहीं। तो यहाँ पे वसापत हुई है। जो माता का जो यहाँ पे जो उत्पत्ति हुआ, यहाँ पे जो भी उत्पत्ति हुआ, तो उस विस्तार में मैं बता रहा हूँ। तो वो पीढ़ी को जब अपने बुजुर्ग लोग बताए, एकदम इतना मेरा दिल में है, मन में है, उतना बात बताता हूँ, लेकिन आगे का पीढ़ी का मैं नहीं बताता हूँ। तो 7 पीढ़ी तो बहुत बड़ा चीज है कि नहीं। 7 पीढ़ी भगवान श्री राम भी जो त्रेता युग था, उस युग में तो भगवान श्री राम आए थे बोल के ऐसा बताते हैं यहाँ पे। लेकिन इस नाम से रामाराम मंदिर हुआ, घोषित हुआ, रामारामी छिटपिटिन माता बोल के। तो हमको तो उतना अपने जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे 7 पीढ़ी के लोग जानते होंगे, लेकिन मेरे को उतना मालूम नहीं है। लेकिन क्या है, अभी जो मैं जानकारी इतने में बताता हूँ। लेकिन भगवान श्री राम यहाँ पे आए थे, पधारे थे, और इनका नाम रामारामीन माता, छिटपिटिन माता हुआ है कि नहीं। इसके लिए रामाराम गांव स्थापित है, लेकिन वही हमारा वही पहचान है। और आप लोग जानते हो कि बर्तमान में रामाराम गांव है, और उनके नाम माई के नाम से रामारामीन गांव हुआ है। तो यही आस्था है रामारामीन नाम माता और छिटपिटिन माता के नाम से। रामाराम मंदिर जो कि सुकमा से 8-9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। सुकमा वर्तमान में जिला बन चुका है, छत्तीसगढ़ प्रांत में सुकमा, और यहाँ पर रामाराम मंदिर स्थित है। रामाराम मंदिर के बारे में सर्वविदित है कि कभी यहाँ भगवान श्री राम वनवास काल में यहाँ पर आए थे, रुके थे, और यहीं पर भगवान राम ने भूदेवी का पूजा किया और भूदेवी से उन्होंने आशीर्वाद लिया, और उसके पश्चात वो आगे